चलो, इसमें आपने जो याद रखना है, अपना जितना भी स्थान है जिसका इम्पोर्टेंस है, बाकी सब ऐसे ही शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस धीरे 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 जब आप पूरा एडवांस क्लास तक जाएंगे, आप धीरे धीरे प्रेडिक्शन देंगे तो कभी जरूरत पड़ेगा वो। लेकिन आपको अभी याद रखना है, कम से कम 4 स्थान के बारे में अच्छे से याद रखना है। जैसे कि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि पहला हाउस तो आपका फर्स्ट हाउस होता है, आपका फोर्थ हाउस होता है, आपका सेवेंथ हाउस होता है, आपका 10th हाउस होता है। ये जो 4 हाउसेस है ये केंद्र स्थान है, ठीक है। और आपका आप ये पहला याद रखिए, केंद्र स्थान। फिर त्रिकोण स्थान। त्रिकोण स्थान में ये एक नंबर मिसिंग है, 1, 5 एंड 9, ये हो जाते हैं आपका त्रिकोण, ठीक है। 1, 5 एंड 9। अगर हम काल पुरुष का कुंडली एक तो आप अगर बनाएंगे तो हो गया, 1 नंबर जहां लिखा है, 5 नंबर जहां लिखा है, 9 नंबर जहां लिखा है, उसको त्रिकोण बोलते हैं, त्रिकोण स्थान, ठीक है। फिर आप और एक जगह ये देखिए, उपचय स्थान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्थान, 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11 ये उपचय स्थान है। उपचय स्थान का क्या है उसका सिग्निफिकेंस? लाइक उपचय स्थान में पाप ग्रह उधर अच्छा फल देता है, इसलिए आपको ये उपचय स्थान को याद रखना है, जहां पाप ग्रह अच्छा फल देता है। जैसे मैंने वो लास्ट क्लास में बताया था, 10th हाउस में राहु इज गिविंग गुड रिजल्ट, 11th हाउस में ऑल्सो इट्स गिविंग गुड रिजल्ट, 3 और 6 में भी गिविंग गुड रिजल्ट। तो इसको आपको याद रखना है, उपचय स्थान। तो अगर ये उपचय स्थान हो गया तो ये बाकी सब अनुपचय स्थान है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। देन आप दुस्थान याद रखिए। दुस्थान का मतलब होता है खराब जगह, खराब स्थान, जो स्थान आपको हमेशा तकलीफ देगी, जो स्थान हमेशा आपको परेशानी में डालेगी, जो स्थान में आपका रोग, ऋण, शत्रु, ऑब्स्टाकल्स, हॉस्पिटैलिटी, जेल, आपको बहुत सारे स्ट्रगल देगी, वो स्थान है 6, 8, 12। ये चीजें को आपको स्मरण रखना पड़ेगा, आपको रट्टा करना पड़ेगा, आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। बाकी सब आपको जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आप समझेंगे। एक है केंद्र स्थान, नंबर 2 इज त्रिकोण, नंबर 3 इज दुस्थान, नंबर 4 इज उपचय स्थान, और एक है मारक स्थान। मारक स्थान नॉर्मली 2, 7, 11 कोई कोई विद्वान देखते हैं, परंतु 2 और 7 ही है, ठीक है। सेकेंड हाउस एंड योर 7th हाउस इज कॉल्ड मारक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मारक? मारक इज मारने वाला, तकलीफ देने वाला, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला, उसको बोलते हैं मारक। जो मारता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, जो आपको परेशानी में डालता है, उसको मारक बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको ऑब्स्टेकल में भी डालेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा, और जीवन में जब कोई भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो मारक स्थान का कनेक्शन आता है, इसलिए उसको मारक स्थान बोला गया है। कोई आजकल अभी कोरोना में जो भी मर रहे हैं तो उनका कनेक्शन डेफिनेटली मारक स्थान के साथ होगा। इसका मतलब यह है, जब प्राण दशा देखते हैं, जैसे दशा में आपका महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ऐसे बहुत सारे दशा है। प्राण दशा, प्राण दशा मतलब जब आपका प्राण वायु उड़ जाना, आपका शरीर से प्राण त्याग हो जाना, उसको प्राण दशा, बहुत ही छोटा दशा रहता है। तो प्राण दशा का जो कनेक्टिविटी होता है मारक के साथ, तभी वो आपका प्राण आपका शरीर से निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये चीजें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दुस्थान हो गया आपका खराब जगह, जो खराब स्थान, दुस्थान में आपको बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे प्रॉब्लम देने वाला है। बाकी आपका जो ये त्रिक स्थान है, त्रिसढ़ाय स्थान है, ये भी आपको धीरे धीरे समझना चाहिए, आप समझ जाएंगे। 3, 6, 11, 3, 6, 8, 11, और एक चीजें इसमें लिखा नहीं है, 6, 8,
6 8 जो 12 होता है, सॉरी 4 6 8 जो है ये है, सॉरी 4 8 12, ये जो 3 स्थान है 4 8 12 इसमें नहीं लिखा गया है, वो होता है आपका मोक्ष का भाव है, मोक्ष त्रिकोण भाव बोलते हैं उसको, 4 8 12। ठीक है, आप इसमें नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए, 4 8 12 आपका मोक्ष त्रिकोण भाव बोलते हैं उसको। मोक्ष त्रिकोण भाव का मतलब आपको मोक्ष के तरफ लेके जाना, आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ लेके जाना, आपको धार्मिक बनाना, ये होता है 4 8 12 का काम होता है। जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि लाइक 12th में अगर केतु रहता है या गुरु का दृष्टि पड़ता है या गुरु के साथ केतु रहता है तो आपको मोक्ष देता है। मोक्ष देता है मतलब आप मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, आपको मोक्ष के तरफ लेके जाएगा, उसके बाद में आपका कर्म के ऊपर ये निर्भर करेगा कि आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं। तो इसी तरह 4 8 12 एक मोक्ष त्रिकोण स्थान बोला गया है। ठीक है, कभी भी कोई भी स्पिरिचुअलिटी के अगर परिवर्तन होता है कोई भी व्यक्ति का, तो उसका मोक्ष त्रिकोण स्थान एक्टिव होता है, तभी जाके उसका मन के अंदर स्पिरिचुअलिटी का भावना आता है। समझ गए? एनी डाउट? ठीक है। हेलो सर। हेलो बोल सर। 7th हाउस तो सर मारक भी है और केंद्र भी है। यस यस, 7th हाउस मारक भी है, केंद्र भी है। वेरी गुड क्वेश्चन। 7th हाउस मारक भी है और केंद्र भी है और सबसे इंपॉर्टेंट स्थान भी है। सर मैंने कैसे समझू जब 7th सब शुभ प्रभाव देगा ना खराब मारक का प्रभाव देगा? वो प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा प्लैनेट उधर बैठा है, कौन सा राशि में बैठा है, कौन सा नक्षत्र में बैठा है, किस किस प्लैनेट का दृष्टि है, ये भी देखना पड़ता है। साथ में मारक स्थान का जो उसका जो एक्टिवेशन दशा के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर मारक स्थान का दशा लग गया, मान लो 7th हाउस में आपका 7th हाउस में अगर आपका 4 नंबर लिखा है, आप इधर ग्रहों का बारे में मत सोचिए, मैं बोल रहा हूं राशि। 4 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी कौन है प्रीतम, बताओ? सर चंद्रमा। 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 तो अगर चंद्रमा का आपको दशा लग गया तो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि वो मारक स्थान का दशा है। अच्छा क्वेश्चन पूछा, समझ गए? एनी डाउट? और इसी तरह वो उसका अंतरदशा में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, वृश्चिक लग्न का कुंडली में, मान लो वृश्चिक लग्न का कुंडली है तो उसका 7th हाउस में क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। तो 2 नंबर का स्वामी कौन है? विनस। अगर व्यक्ति के जीवन में विनस का दशा आता है तो उसका जीवन में मारक स्थान का दशा लग गया, तो इसका मतलब उसको तकलीफ में डालने वाला है। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। ध्यान में रखियो कि व्यक्ति का मृत्यु तब होता है, कब होता है, जब उसका मृत्यु नियंत्रण, ये मृत्यु का एक अलग कैलकुलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपका मृत्यु होगा तभी इसका कनेक्शन आएगा जरूर। कनेक्शन ऐसा नहीं कि दशा ही हो सकता है, उसमें हो सकता है आपका अंतरदशा हो, उसमें हो सकता है आपका प्रत्यंतर दशा हो, उसमें हो सकता है आपको सूक्ष्म दशा हो। एक है मृत्यु निर्णय करके, एक उसका एक अलग पाठ है, तो उसमें पता चल जाएगा, लेकिन वो पाठ हम पढ़ाते नहीं है, क्योंकि किसी का मृत्यु के ऊपर मतलब डेथ के ऊपर उसको एनालिसिस करना, ये हमारा गुरु ने मना किया है ये चीज नहीं करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये समझ गए ना आप लोग? एनी डाउट यू हैव एनी? दीपक जी? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सही है, सही जा रहा है सब? हाँ सर। अच्छा, चलिए अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ ऊंच और नीच का प्लैनेट। हमारा क्लासेस में, मैंने ऐसे बहुत सारे क्लासेस अटेंड किया है बहुत दिन पहले,
ज्यादातर लोग है ना बातें बहुत करते हैं और क्लास के ऊपर फोकस कम रहता है, लेकिन मेरा क्लास पढ़ाने का स्टाइल ये है कि ओनली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, ज्यादा इधर उधर का डिस्कशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइम इज हैविंग लॉट ऑफ वैल्यू, राइट। तो इसलिए मैं सीधा पॉइंट पर ही आता हूँ हमेशा। चलिए ऊंच नीच का प्लानेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी ये बताइए ऊंच और नीच क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। मान लो एक हम लोग एक पिकनिक में गए, ठीक है, हम लोग अभी 10 जन है, हम लोग एक पिकनिक में गए और एक रिजॉर्ट में गए। मैं आपको पूरा साधारण भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो पिकनिक में अगर जाते हैं तो वो उसमें 10 जन के लिए 10 कमरा है। मान लो मेरे पास जो कमरा मिला है, मुझे एक स्वीट मिला है, बहुत अच्छा सा फैसिलिटी सब मिला है। प्रीतम को मान लो एक जो मिला है जहाँ बेड नहीं है, कॉकरोच है, चूहे हैं, ऐसा मिला है। निष्ठा को एक बढ़िया सा सी व्यू और स्विमिंग पूल अटैच्ड मिल गया है। दीपक जी को बहुत एक स्पिरिचुअलिटी रूम मिल गया जो कि बहुत अच्छा है। मान लो मिश्रा जी को मिल गया जो रूम में वो पसंद ही नहीं करते हैं वहां बैठना, बड़ा स्मेल आता है, बेड भी खराब है, साउंड भी होता है, फैन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, एसी चल नहीं रहा है। तो ऐसा अलग अलग आपको कमरा मिल गया, अलग अलग रूम मिल गया, आप चेक इन कर लिए। तो आप वो हॉलीडे को कौन कौन एंजॉय करेंगे? जिसको अच्छा रूम मिला है वो एंजॉय करेगा, जिसको खराब रूम मिला है वो बोलेगा अरे यार कैसा रूम मुझे मिल गया, वो डेफिनेटली उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्लैनेट होता है उनको भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव मिला हुआ है। अगर उनको रिप्रेजेंटेटिव अच्छा मिल जाए, रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है, वो राशियां। मान लो आप बॉस है, आपको अगर एक अच्छा सेक्रेटरी मिल जाए जिसको पूरा नॉलेज है, तो आपको काम बहुत इजीली, आपको काम पूरा वेरी स्मूथली वो हो जाएगा। अगर आपको खराब मिल जाए तो आपको हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा और आपका काम ठीक से होगा नहीं। तो इसका मतलब ऊंच और नीच का मतलब वही है कि एक कौन सा जगह में किसको अच्छा लगता है, कितना कंफर्टेबल फील करता है। जैसे मान लो शनि आपका शुक्र का मतलब सेवेंथ राशि में, तुला राशि में शनि को बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील होता है, वही सेम शनि को मेष राशि में उसको कंफर्टेबल फील नहीं होना। तो इसका मतलब ये नहीं कि नीच का प्लैनेट खराब हो गया और उच्च का प्लैनेट पूरा अच्छा हो गया। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आप ऊंच नीच को ज्यादा मतलब कैलकुलेशन पूरा नेगेटिव नहीं कर सकते, पूरा नेगेटिव नहीं कर सकते, पूरा पॉजिटिव भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था आपको, थोड़ा कंफर्टेबिलिटी इधर उधर हो जाता है। तो आप अगर चोर के साथ रहेंगे तो चोर जैसा आपका फीलिंग होगा, या आपका कमरा अगर गटर में है या खराब है तो आपको बहुत ही खराब लगेगा, यू विल नॉट फील गुड। और आप अगर अच्छा रूम है तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो ऐसे ही आपको सोचना है। तो हमारा जो ये राशि जो है लाइक एरिस, एरिस का स्वामी कौन है? मार्स, मंगल, ठीक है। तो उच्च का हो जाता है कहाँ, क्या गलत दिया है, एक मिनट, सूर्य, हाँ सूर्य इसमें उच्च का हो जाता है, सूर्य एरिस में उच्च का हो जाता है और शनि एरिस में नीच का हो जाता है, ठीक है। वृषभ राशि में शुक्र, और शुक्र का ये शुक्र है उनका क्या स्वामी, और उसका स्वराशि हो गया। अभी आपको ये भी रखना है कि हमेशा आप जब आगे आगे इसको पढ़ के जाएंगे और प्रेडिक्शन करेंगे, आप स्वराशि को भी कभी कभी सोचेंगे कि ये उच्च का राशि है। आप ध्यान में रखना है स्वराशि अलग है, उच्च का राशि अलग है। उच्च का राशि मतलब वो उच्च ज्ञान या उच्च सोच का रखने वाला, या आपको जो जो भी रिजल्ट देगा बहुत बड़ा देगा।
परंतु कंफर्टेबल जो फील करता है प्लैनेट, वो अपना स्व राशि में फील करता है कंफर्टेबल, उच्च में फील नहीं करता है। उच्च में उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का। आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, उच्च क्लास में क्या, उच्च अगर प्लैनेट अगर उच्च का बैठा है, देन प्लैनेट हैज टू बी थिंक ए लॉट कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं वो। लेकिन अगर स्व राशि में बैठा है, बड़ा कंफर्टेबली बैठा है। इसलिए स्व राशि को प्लैनेट को केयरलेस भी बोला गया है, रेकलेस प्लैनेट भी बोला गया है। कभी कभी वो क्या होता है ना, इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, राशि मतलब जातक इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ ठीक है, चलेगा, हो ठीक है, बढ़िया है, तो उतना कंसर्न नहीं होता है, और वो कभी कभार वो फल भी खराब देता है। इसके कारण, केयरलेस के कारण, मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, हाँ मैं तो अच्छा है मेरा तो, मतलब ये सोच का बात मैं बोल रहा हूँ कि आपका सोच ऐसा आएगा, चाहे आप ज्योतिष हो या नहीं हो। अगर किसी का 100 राशि का सारे प्लैनेट बैठ गया, तो उसका मन में ऐसा आएगा, हाँ ठीक है, एवरीथिंग ओके फाइन, वो चल रहा है, जिंदगी बीत रहा है। परंतु वो इतना स्ट्रगल नहीं करवाएगा। जब नीच का राशि क्या करता है, स्ट्रगल करवाता है। नीच का प्लैनेट जब स्ट्रगल करवाता है, तो दिन दुनिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप स्ट्रगल करते हैं, आप जानते हैं बहुत सारी चीजें, तो आपको शिखर पर लेके जाता है। इसलिए आप कभी कभी देखेंगे बहुत सारे विद्वान का, बहुत सारे व्यक्ति का उच्च का प्लैनेट या स्व राशि का प्लैनेट है, लेकिन वो लोग उतना सक्सेस नहीं है। आपको ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये आपको मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, आम जनता का बात कर रहा हूँ। आपके पास जब कुंडली आएंगे, आप देखेंगे कि अरे इसका तो बहुत ही अच्छा, सारे प्लैनेट बहुत ही अच्छा बढ़िया है, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है। उसका लाइफ, स्वामी सर, स्वामी ग्रह का मतलब तकरीबन ये भी कह सकते हैं कि बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल का प्रिंसिपल जो है खुद का फादर हो। हाँ उसको क्या है कि उसको बड़ा मतलब स्कूल तो हो गया, लेकिन कंफर्ट स्कूल हो गया, उसको कोई होमवर्क हाँ, का चिंता। करेक्ट करेक्ट, आप उसका लाइफ कंफर्ट हो गया, तो वो लोग है ना उतना अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, बड़ा बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना स्मूथली चला जाता है जिंदगी, ऐसे ऐसे खत्म हो जाता है, फिर बाद में बुढ़ापा आ जाता है और वो मर जाता है। लेकिन जब नीच का प्लैनेट रहेगा, तो इसीलिए कहते हैं, ये रिसर्च का बात है, सब लोग को इसको नहीं जानते हैं, कि कहते हैं कि लाइक कभी कभार क्या होता है, नीच का प्लैनेट होना भी बहुत ही बड़ा आवश्यक है। तो आपको वो सिखाएगा, इट विल पॉलिश योर शूज, इट विल गिव यू द लेसन कि जिंदगी क्या है। आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा। आप अगर एवरीथिंग आपको स्पून फीडिंग जो हो जाता है, तो बच्चा खराब हो जाता है। आप देखेंगे कोई भी बच्चा, उसको स्पून फीडिंग हो गया, सारी चीजें इजीली मिल गया, तो बच्चा खराब हो जाता है। तो स्ट्रगल सीखना जरूरी है। तो ये चीजें हो गया नीच प्लैनेट जो स्ट्रगल देता है। ठीक है, तो मिथुन जो राशि का, उसका जो लॉर्ड है वो बुध है, और उच्च का होता है वो राहु, और केतु हो जाता है नीच का। ऐसे मैंने आपको बता दूं, राहु को कोई भी, राहु और केतु को भी कोई भी प्लैनेट नहीं मिला है, परंतु कुछ कुछ बोलते हैं कि राहु अपना कन्या राशि में स्व राशि होता है। ये भी कुछ कुछ विद्वान का मानना है। ठीक है, अभी हो गया कर्क, कैंसर, उसका चंद्रमा हो गया उसका लॉर्ड, और गुरु कर्क राशि में उच्च का हो जाता है। जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि काल पुरुष कुंडली में चाहे कोई भी लगन का कुंडली हो, अगर गुरु 4th हाउस में है, तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से आप अगर देखेंगे, तो 4th हाउस में गुरु उच्च का हो जाता है। याद आया ना। सिमिलरली मंगल उस कर्क राशि में नीच का हो जाता है। तो ये चार्ट मैं आपको भेज दूंगा। जैसे 5th आपका जो सिंह राशि है, सूर्य ये राशि में स्वराशि भी है, और सूर्य इसका स्वामी है। ठीक है, सूर्य तो आपका 1 नंबर जो अपना ऋष में उच्च का हो जाता है, परंतु सिंह का राशि में कोई भी उच्च का ऐसा नहीं दिखाया गया है। इसमें स्वराशि दिखाया गया है कि आप अगर सन अगर सिंह राशि में हो, तो आप उसको बोलेंगे कि ये स्वराशि का है। नीच का, उच्च का, और स्वराशि, और फ्रेंड का राशि, और एक है एनमी का राशि, ये चारों चीजें याद रखना पड़ेगा आपको।
कभी कभार क्या हो गया, मान लो जिस मतलब नीच का हो गया, मतलब क्या है, वो उधर कंफर्टेबल है नहीं। और कभी कभी होता है कि एनिमी का राशि में बैठ गया, मान लो शनि बैठ गया 8 नंबर में, तो ना वो उच्च का हुआ ना वो नीच का हुआ, परंतु वो शत्रु का राशि में बैठ गया, तो वो भी खराब फल देगा। ध्यान में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? सर शनि मेरा 8 में ही है, मंगल की राशि में। हाँ, तो फल आपको उतना अच्छा नहीं देगा, क्योंकि शनि मंगल को शत्रु मानता है। ठीक है, ये चार्ट में है नहीं, ये मैं सेपरेटली बोल रहा हूँ आपको, कि आपको याद रखना है, एक मित्र राशि में, एक शत्रु राशि में, एक स्व राशि में, और एक उच्च का राशि में, और एक नीच का राशि में। ये 5 चीजें आपको याद रखना है। जिस अभी कन्या जो राशि है, इसका जो लॉर्ड है वो बुध है, और बुध जो है वो अपना ही राशि में मूल त्रिकोण राशि में वो उच्च का हो जाता है। अभी आपको जब मूल त्रिकोण पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मूल त्रिकोण ये होता है कि आपके पास मान लो 2 फ्रेंड्स आर देयर, अगर आपके 2 दोस्त हैं, लेकिन आप दोनों ही आपका दोस्त है, परंतु एक दोस्त के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल है, तो वो हो गया आपका मूल त्रिकोण। अगर किसी का 2 पत्नी है, अगर एक पत्नी के साथ वो कंफर्टेबल है, दूसरा भी उसका पत्नी है, तो जो पत्नी के साथ वो कंफर्टेबल है वो हो गया उसका मूल त्रिकोण। आपका घर में 4 कमरा है या 2 कमरा है, वो 2 कमरे में आप देखेंगे, एक कमरे में आपको बहुत बड़ा कंफर्टेबल लगता होगा, आप उसमें बैठ के सब चीजें करने को आपको बहुत ही आनंद मिलता होगा, तो वो हो गया आपका मूल त्रिकोण। समझ में आया मूल त्रिकोण क्या होता है? प्रीतम, मूल त्रिकोण का बारे में समझ में आया? यस सर। बताओ। सर एक जो बार फिर से बताएं, सॉरी, एक बार फिर से थोड़ा सा बताएं। हाँ, निष्ठा चली गई क्या? निष्ठा है या नहीं? उसको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, सो आपका मूल त्रिकोण का मतलब यह है कि आपको 2 राशि मिला है, एक एक प्लैनेट को 2-2 राशि मिला है, एक्सेप्ट सूर्य और चंद्र, राइट? इतना समझ में आया? अभी 2 राशि में कौन सा राशि उसको कंफर्टेबल है, उसको बोलते हैं मूल त्रिकोण। अभी समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, मान लो अभी कन्या राशि में 2 राशि है, ठीक है, कन्या सॉरी बुध को 2 राशि मिला है, एक कन्या और एक जेमिनी। तो जेमिनी भी उसी का ही राशि है, परंतु कन्या राशि में वो मूल त्रिकोण हो जाता है, मतलब ज्यादा कंफर्टेबल। अच्छा सर, इसमें एक कभी मैंने आई डोंट नो 100% श्योर नहीं हूँ, कहीं पढ़ा था कि जैसे 2 राशि में जो जनरली सेकंड वाला मूल त्रिकोण होता है क्या? लेकिन गुरु में है नहीं ऐसा, गुरु में 9 मूल त्रिकोण है, लेकिन वो सेकंड कहाँ है? अच्छा अच्छा, नहीं शनि वाला केस में भी शायद एक्वेरियस में मूल त्रिकोण है। एब्सोल्युटली राइट, बट ये हमेशा ठीक नहीं है, जैसे गुरु का। हाँ ठीक है, वही इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन ले रहा हूँ। हाँ, सेकंड वाला आप बोल सकते हैं, ज्यादातर होता है, परंतु गुरु में देखिए, गुरु धनु राशि में मूल त्रिकोण है, तो धनु राशि तो सेकंड नहीं है ना, फर्स्ट है। और मंगल वाला में, मंगलवार में वृश्चिक में मूल त्रिकोण है। वो सेकंड में है, वो सेकंड हाँ में है। हाँ हाँ हाँ, मूल त्रिकोण मतलब ज्यादा कंफर्टेबल। अगर आपका कोई भी 2 फ्रेंड है या 2 कमरा है या 2 पत्नी है, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसके हिसाब से जिसमें आपका ज्यादा कंफर्टेबल रहता है वो आपका होगा मूल त्रिकोण। उच्च नीच का भी वैसा ही कंसेप्ट समझ लो। उच्च नीच भी आपका कंफर्टेबिलिटी, आपका मतलब जो बल है वो अच्छा हो जाता है, जहां उच्च का राशि में अगर आप बैठ गए। परंतु जब अब धीरे धीरे आप अच्छा ज्योतिष बन जाएंगे, तो उच्च नीच का कोई मान्यता नहीं है। धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे, अभी अभी थोड़ा आपको ये समझना जरूरी है, ये समझना जैसे जरूरी भी है। आपने बताया सॉरी, कन्या राशि, जैसे बताया कन्या राशि में बुध जो है और एक जगह इधर है मिथुन राशि में, तो ये कन्या राशि में सही हो गया, कंफर्टेबल हो गया। कन्या राशि में ज्यादा कंफर्टेबल है, दोनों में कंफर्टेबल है, परंतु कन्या राशि में ज्यादा कंफर्टेबल है। और बुध का ऐसा ही इतना ज्यादा, जो हमारा 12 प्लैनेट है,
और उसमें से 9 प्लैनेट को सबको 2-2 मिला है एक्सेप्ट सूर्य एंड चंद्र। इसमें हाँ। बुध में आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। आप बुध में थोड़ा ध्यान में रखिए, आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि बुध में कोई भी दूसरा राशि में वो है नहीं उच्च का। उच्च का अपना ही मूल त्रिकोण राशि में उच्च का है। आप देखेंगे, एक एग्जांपल के तौर पर आपको दे रहा हूं। मान लो सूर्य, सूर्य कौन सा राशि में उच्च का है? मेष राशि। मेष राशि में। नीच का कौन सा राशि में है? तुला राशि में। ठीक है, हाँ। क्या ये दोनों राशि उन्हीं का है? नहीं। ये दोनों राशि उनका नहीं है, परंतु वो सब दूसरे का राशि में उच्च का है, दूसरे का राशि में नीच का है। लेकिन आप देखिए बुध, बुध अपना ही राशि में उच्च का है। अभी समझ में आया? हाँ सर। बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो अपना ही राशि में उच्च का है, अपना ही राशि में मूल त्रिकोण है। समझ गए? अपने ही घर में शेर है। नहीं, कंसेप्ट आप समझो। वो तो है, अपने ही घर में शेर सब लोग है, अपने ही गली में सब लोग शेर है, वो तो कंसेप्ट आप समझ गए। परंतु इसका कंसेप्ट थोड़ा समझो कि ये सारे ग्रह को अलग अलग राशि में मिला है, परंतु बुध एक अपना ही राशि मिला है उच्च और नीच के लिए। लेकिन नीच का वो अलग राशि में होता है, परंतु उच्च वो अपना ही मूल त्रिकोण में हो गया है। उसका मीनिंग उसका कोई पास्ट फ्रेंड नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरा राशि वाला? हाँ, उसको अभी दूसरा कोई भी राशि नहीं मिला है उच्च के लिए, लेकिन नीच के लिए मिला है। वो मीन राशि में नीच का हो जाता है बुध। ठीक है, चलिए अभी तुला। तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र देव है, विनस, और वो उच्च का हो जाते हैं कहाँ? इसमें तो नहीं, अरे ये क्या मैं सिखा, शनि उच्च जो है शनि उच्च का हो जाता है और सूर्य उसमें नीच का हो जाता है। मंगल वृश्चिक राशि में, मंगल उसका वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल, और उसी में कोई भी प्लैनेट को उच्च के लिए नहीं मिला है, लेकिन नीच का हो जाता है चंद्रमा। समझ गए? एनी कंफ्यूजन? 8 नंबर वृश्चिक राशि को, वृश्चिक राशि में कोई भी उच्च का नहीं होता है, परंतु कुछ कुछ लोग मानते हैं केतु वृश्चिक राशि में उच्च का होता है। कुछ कुछ विद्वान का मानना है। देखिए केतु धनु राशि में उच्च का होता है, परंतु कुछ कुछ विद्वान बोलते हैं कि केतु वृश्चिक राशि में भी उच्च का हो जाता है। समझ में आया दीपक जी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नहीं, उसमें डैश लिखा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें मैं इसलिए क्लियर कर दिया कि वृश्चिक राशि में केतु उच्च का हो जाता है करके कुछ कुछ विद्वान का मानना है, परंतु ये कुछ कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। देन आपका हो गया राहु आ जाता है। अभी ये हो गया धनु राशि। धनु राशि में ये इसका जो स्वामी है ये जुपिटर, और धनु राशि में केतु हो जाता है उच्च का और राहु हो जाता है नीच का। ठीक है, देन हम लोग चलते हैं मकर राशि को। मकर राशि में इसका जो लगन है, ये मकर राशि का स्वामी जो है वो शनि है, और मंगल इसमें उच्च का हो जाते हैं और गुरु इसमें नीच का हो जाते हैं। मतलब मंगल मकर राशि में पावर उनको ज्यादा मिल जाता है, ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, और गुरु उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अभी हो गया, अभी हम देखेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो स्वामी है वो है शनि। ठीक है, उनका क्या है, ये मूल त्रिकोण है। शनि देव को 2 राशि मिला है, वो है 10 नंबर और एक है 11 नंबर। जैसे अनिल सर बोले कि उनका जो सेकंड वाला हो जाता है हमेशा मूल त्रिकोण, ऐसे शनि का सेकंड वाला कौन सा है? 11 नंबर इज कुंभ राशि। कुंभ राशि में वो हो जाते हैं मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण मतलब उनको ज्यादा कंफर्टेबल फील होना। तो बल आना और कंफर्टेबल फील होना, इसमें अंतर है। जैसे उच्च का हो जाता है तो बल मिल जाता है, और इसमें क्या होना है, मूल त्रिकोण मतलब कंफर्टेबल फीलिंग। मीन राशि,
मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, और उसका, अरे ये क्या नीचे हो गया, शुक्र उसमें उच्च का हो जाता है और बुध उसमें नीच का हो जाता है। शुक्र इसलिए उच्च का हो जाते हैं मीन राशि में क्योंकि कालपुरुष कुंडली में आप देखेंगे तो 12 नंबर लिखा हुआ है 12वें भाव में, और 12वें भाव खर्चा का भाव है। अगर आपको कोई भी यश जस कीर्ति लग्जरी लाइफ करना है तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो आप स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तभी आपको ये सब चीजें प्राप्त होगा। इसके कारण शुक्र जो है ना मीन राशि में उच्च का माना जाता है और बुध मतलब उसमें नीच का हो जाता है। ठीक है, आज हो गया उच्च और नीच का प्लैनेट। तो नेक्स्ट हम लोग मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्लास कब होगा तो हम मंडे ट्यूसडे को प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट क्लास, और हफ्ते में हम लोग 3-4 बार रखेंगे। सैटरडे संडे तो कंपलसरी है, फिर ट्यूसडे को रखते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी। हाँ सर, 5 मिनट में खत्म भी होगा इसलिए तो सॉरी 5 मिनट में जूम खत्म हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर ट्यूसडे को। ट्यूसडे हमारा नेक्स्ट क्लास रखेंगे अराउंड 12:30। हेलो सर। हेलो सर, मैंने ये टॉपिक का बाहर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये जो पारिजात आदि जो वर्ग होता है, पारिजात, गोरखपुर, तापर इसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है। पारिजात गोरखपुर ये क्या होता है? जो वर्ग भेद होता पारिजात फ्लावर तो हमको पता है, जो समुद्र मंथन हुआ था, पारिजात का पेड़ मिला था, वो तो जानते हैं। पारिजात क्या है? ये कौन सा साइंस है? ठीक है, मैंने सुना था ये वर्ग भेद होता है जो 10 वर्ग दिया जाता है। मैंने उसके बारे में जानना था। नहीं, मुझे उसके ऊपर ज्ञान नहीं है। ये कोई आउट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आप और किसी को है इसके ऊपर ज्ञान? पारिजात क्या है बोल रहे हैं? दीपक जी, आप सुने हैं कभी? पारिजात और एक चीज और ये कुछ बोल रहे हैं सर, एक चीज और बताया ना आपने, गोरखपुर क्यों? नहीं, उसके ऊपर ज्ञान नहीं है। ये आउट ऑफ हमारा एस्ट्रोलॉजी का कुछ बता रहे हैं। क्या होगी? चलिए ठीक है। और कोई कुछ एनीथिंग? दीपक जी, अनिल जी, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया। क्लासेस आपको ठीक जम रहा है? पूरा बढ़िया? हाँ जी, हाँ जी। गेटिंग गुड इन्फॉर्मेशन। राकेश जी, आदित्य जी? एक ही है सर, ये जो जैसे ट्यूसडे वगैरह को ऑफिस में वर्किंग टाइम रहता है, उस समय थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, ट्यूसडे को, ओके। मतलब मंडे टू फ्राइडे में थोड़ा सा टाइमिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैनेज करना, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। हम लोग जो अभी जो पढ़ रहे हैं, जितना भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड से आउट ऑफ कुछ, अगर जैसे प्रीतम ने पूछे वो, उसको मुझे तो उसके ऊपर नॉलेज नहीं है, तो वो चीजें एक कुछ अलग है। अभी आपको कोई माइथोलॉजी या हमारा पराशरी हम लोग जो मैंने जो आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये टोटल पराशरी शास्त्र है। ठीक है, पराशर ऋषि ने ये सब चीजें जो उन्हीं के ऊपर ध्यान है, मतलब ये करके मैं पढ़ा रहा हूँ। और एक चीजें मैं इधर कहना चाहता हूँ आपको, जितना भी विज्ञान है एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, ये सारे चीजें आया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही आया है। तो इसीलिए आपको अगर अच्छा ज्योतिष बनना है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही पढ़िए। इधर उधर का या यूट्यूब चैनल इधर उधर का बाकी बहुत सारे ज्ञान लेके आप खिचड़ी मत कीजिए। तो क्या होगा ना, आपका जो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा। फाउंडेशन जब स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे जाके आप प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम होगा ये। चलिए ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग डालिएगा ना? हाँ, रिकॉर्डिंग का मैं डाल देता हूँ। रिकॉर्डिंग का थोड़ा अपलोड हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, अपलोड नहीं हो रहा है तो इसलिए नहीं डाल पाया मैं डाल देता हूँ आज अभी सब कर देते हैं। ठीक है सर, चलिए, ओके, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार।